दोनों सेम है। लेकिन अगर बात करें ना क्या नाम है इसका, हाँ, अगर बात करें ना कि भाई प्रोसेस की या अंडरस्टैंडिंग की, तो वो इसको अंडरस्टैंड करना जरा ज्यादा आसान है। बनस्बत पीएचपी के ना, सॉरी, बनस्बत पाइथन के पीएचपी को अंडरस्टैंड करना जरा ज्यादा आसान काम है। जी जी। मैंने ये चीज नोट की है। आगे वैसे मुझे, अच्छा जी, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को फिर। अच्छा, थोड़ी सी चीजें रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपीट नहीं होने वाली हैं। तो कल कल वाले लेक्चर के अंदर जो हमने कुछ किया था उसको पहले एक दफा देख लें। फिर उसके बाद एपीआई में कुछ चीजें हम मजीद ऐड करके देख लेते हैं। फुल स्टैक बैच कौन सा आपका? 10 है? जेएस वाला 10 है। उबैदुल्ला के नाम से प्रोजेक्ट है। उबैदुल्ला, आप कौन से शहर से हैं? जी सर। कौन से शहर से हैं आप? मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। अच्छा, ये हमने किया था कल। अच्छा जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर, ये क्लियर करता हूँ और मैं एनपीएम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एनपीएम को स्टार्ट करते हैं जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा ये रन हो जाए फिर हम इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे। स्टेट एंड प्रॉप्स, और प्रॉप्स के बाद हमने ये यूज फैक्ट पढ़ा था, ये भी एक हुक है। यूज स्टेट पढ़ा था, ये भी एक हुक है। बेसिकली ना, अब से जब हम रिएक्ट पर काम कर रहे होंगे ना, तो यू विल सी कि ना हमारा हर एक मकसद जो है ना एक हुक पूरा कर रही होगी। एक हुक हमारा हर एक मकसद के लिए हमें एक हुक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक दफा इसको ऑन कर लो। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ के नहीं? जी सर, हो रही है। हो रही है सर, ओके। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर ये है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा अबाउट वाला सेक्शन है, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त आ रही हैं। और हमने क्या लिया था, हमने मेरे ख्याल में कल किया था यहाँ तक। और हमने क्या किया था, हमने एक एपीआई उठाई थी, ये वाली, ठीक है। ये एक हमने एपीआई उठाई थी, जिस एपीआई के अंदर प्रोडक्ट का टाइटल था, प्रोडक्ट का आईडी था और प्रोडक्ट की पिक्चर भी थी, ठीक है। और उसके बाद उस एपीआई एपीआई क्या है, एपीआई किसी और वेबसाइट पे पड़ा हुआ डाटा है जिसको आपने अपने रिएक्ट के अंदर शो करवाना है। रिएक्ट के अंदर आप डाटा एपीआई से ही शो करवाते हैं, ठीक है। आपको जेसन फॉर्मेट में डाटा चाहिए ही चाहिए, रिएक्ट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आईडी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, हम इसको, इसकी बजाय हम इसको किसी कार्ड के अंदर शो करा देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डिव लेता हूँ, क्लास नेम रखते हैं। मैं यहाँ डिव लेता हूँ, क्लास नेम रखते हैं, क्लास नेम मैंने कार्ड रखा। और उसके बाद दिस वन कार्ड हेडर रखा। और उसके बाद प्रोडक्ट्स, ओके, फॉर एग्जांपल ये जरा ज्यादा तरतीब में आ जाएगा। ये मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसके अंदर एक टेबल बना लेता हूँ। मुझे खाली एचटीएमएल की भी आदत है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने टेबल किया, फिर टेबल, बॉर्डर, फिर टेबल, फिर टेबल, फिर टेबल रो, टेबल रो, फिर टेबल HR ATH, ये टेबल की आईडी, ठीक है। और इसके अंदर ये टेबल का प्रोडक्ट की इमेज, फिर और इसके अंदर टाइटल, ओके।
अच्छा, अब ना हम इसको बॉक्सेस की फॉर्म में लेने के बजाय ना कुछ इस तरह ले लेते हैं ताकि हमारे लिए मजीद आसानी हो जाए। ये, और इसको बंद कर देते हैं यहाँ से कुछ इस फॉर्म में। ये ठीक है। ऊपर से हम अपने डाटा को, ये वाले को खत्म कर देते हैं, और इसके अंदर हम ये रिपीट करवा देते हैं। ये ओके, लेट्स सी, जरा हमें जरा समझ आ जाएगा। और उसके बाद टी डी, टी डी, टी डी, टी डी, टी डी, दिस वन। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पर वो एज ओवर वाला नहीं लगा यार, टेबल फॉरवर्ड। ठीक है, टेबल बॉर्डर्ड, टेबल स्ट्रिप्ड, टेबल फॉरवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से, अब ये देखिए जरा, अब क्योंकि मेरी जो सारी की सारी जेसन है ना, वो इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के बाद ये मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट का एक ये सिंगल सेक्शन, शबीर भाई समझ रहे हैं आप, एक ये वाला सिंगल सेक्शन जो है ना मेरा, ये वाला है ना, वो मेरे इस वी के अंदर ऐड होता है, ठीक है। मैं वी की जगह शबीर भी लगा सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। इस शबीर के अंदर ऐड होता है, और मैं यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ कि शबीर डॉट ये आईडी, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, यू कैन सी कि मुझे मेरी सारी की सारी आईडी शो हो रही है। देख रहे हैं शबीर भाई, मुझे मेरी सारी की सारी आईडी शो हो रही है। शबीर भाई समझ आया? देख रहे हैं आप? कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना। अब देखें कि जी जी हाँ। कितना, 5,000 प्रोडक्ट्स का डाटा ये 1 सेकंड के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ, ये, और यहाँ से मैं टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल, ओके। एंड यू कैन सी नाउ कि ये देख रहे हैं आप, ये 5,000 प्रोडक्ट का टाइटल शो हो गया। अब मुझे पिक्चर शो करानी है, पिक्चर शो कराऊंगा सिंपल वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक इशू है कि हमारी, पहले मैं आपको पिक्चर शो करा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ना इशू है कि हमारी जो रिएक्ट है ना, ये पिक्चर के उसकी जो टर्म्स हैं वो पिक्चर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लेस होल्डर है और ये थंबनेल है। मैं यहाँ से आपको, हम छोटी पिक्चर शो करा रहे हैं, मैं आपको प्लेस होल्डर की पिक्चर दिखाता हूँ। डॉट यूआरएल, लेट्स सी पिक्चर्स आ रही हैं। हम्म, ये देखें, ये पिक्चर्स मेरी आ गई हैं, ये देख रहे हैं आप। लेकिन ये बहुत बहुत बड़े बॉक्स हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ, मुझे याद है क्लास एक होती थी बूटस्ट्रैप की, इमेज सर्कल, एंड यू कैन सी कि वो पिक्चर मेरी इमेज सर्कल में होनी चाहिए। नहीं, HEIGHT हाइट, हाइट इसकी हम कर देते हैं जी 40 पिक्सल्स। लेट्स सी। हम्म, ओके, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, आजा आजा आजा। अच्छा, यहाँ पर हम एक लोडर भी लगा सकते हैं, अलबत्ता ये देखें, ये पिक्चर तो आ गई है हमारी छोटे साइज में, लेकिन वो एक एक पिक्चर होती थी, एक ना साइज होता था, इमेज सर्कल इन बूटस्ट्रैप। हम 4 यूज कर रहे हैं, 5 यूज कर रहे हैं? 5 इमेज, सर। नहीं मेरे ख्याल में 4 है, ये देखो। इमेज सर्कल इन बूटस्ट्रैप 4। हम यहाँ पर क्लास भी यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की। ये देखो, ये सर्कल वाली इमेज की, तो राउंडेड सर्कल थी मेरे ख्याल में। बेसिकली वो क्लासेस चेंज होती रहती हैं। ये राउंडेड है, कॉर्नर्स को राउंड करना हो, ये थंबनेल की शक्ल है, और ये राउंडेड सर्कल की शक्ल देनी हो तो वापस चले आते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर जाके मैं इस क्लास को कॉल करके देखता हूँ कि क्या होता है। दिस वन, ओके, लेट्स सी नाउ। हम्म, ये ये यहाँ पर हम लोडर भी लगा सकते हैं कि भाई जब तक लोड नहीं हो रहा तब तक ये हो जाए। अच्छा, मसला ये है कि
हो जा ये देखिए। अच्छा ना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आ, कहाँ है हमारी HTML, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने जब CS प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया ना तो ये लोड नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने पूरे का पूरा रिफ्रेश किया तो ये लोड हो गई, क्यों? क्योंकि मेरी इस क्लास ने मेरी इस इंडेक्स डॉट एच से गेट होना था, जिस वजह से इसने थोड़ा सा टाइम लिया। अलबत्ता जी ये देखें, हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब इसके अंदर हम पेजिनेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे हम करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स फैच हो गई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एल्बम आईडी भी देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लास नेम बैच बैच डेंजर, एंड यहाँ पर मैं एल्बम आईडी दे देता हूँ शबीर डॉट एल्बम। यहाँ पर दी हुई थी इन्होंने मेरे ख्याल में ये वाली एल्बम आईडी, so let's see album ID and you can see now it will work fine। ठीक है जी, दिस वन वापस आया। ये देख रहे हैं शबीर भाई कि मेरी एल्बम आईडी भी शो हो रही है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक उबैदुल्ला, क्लियर है सर ये एल्बम आईडी कि क्या हमने चीज थी? ये क्या चीज है? बेसिकली ये कि अपनी ये जो एपीआई है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने इसके अपने अंदर अंदर कोई पड़ा हुआ, सेक्शन ठीक दिया है। हुआ है ना, एपीआई के अंदर दिया ना, हो सकता है कोई एल्बम आईडी 2 भी हो, 3 भी हो, ठीक 4 है भी ठीक हो, ठीक है ना। तो लेट्स सी, एक दफा मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, और भी कोई एपीआई होगी अंदर। सैंपल एपीआई काफी सारी होती हैं। फोटोज, पोस्ट की एपीआई अगर आपने लेनी है, पोस्ट की एपीआई ले लें। यूजर्स की एपीआई लेनी है, यूजर्स की एपीआई ले लें। ये देखें, ये यूजर्स का सारा डाटा मौजूद है, ठीक है। ये पोस्ट का सारा डाटा मौजूद है, लेकिन आप देखें कि वो पोस्ट के अंदर हमें पिक्चर नहीं मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद काफी सारी ये टू रूज है, ये एल्बम्स है, जो वही है, वही वाली एल्बम है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये वही ये वाली एल्बम है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से एक नया रूट बना लेता हूँ, एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं आपको फंक्शनैलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ एल्बम्स, ठीक है, डॉट जीएस, एंड यहाँ पर मैं RFC एल्बम्स लिख के और मेरे ऐप डॉट जेएस में जाके इसको यूज ऐप, सॉरी मैं ना बिल्कुल PHP पे काम कर रहा हूँ, लारावेल पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से ना मुझे जरा यूज की आदत पड़ी हुई है। एल्बम्स फ्रॉम एल्बम्स, ओके, और मैं इस एल्बम का एक नया रूट भी बना लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली एल्बम्स को कॉल कर लेता हूँ, एंड नाउ यहाँ पर ये लो जी, हम एल्बम्स पे क्लिक करता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम पहले एल्बम को फेच करवा लेते हैं, ठीक है, फिर एल्बम के अंदर से प्रोडक्ट को भी फेच करवाएंगे डायरेक्टली। लेट्स सी, हम एग्जैक्टली थोड़ा सा हमारा रिपीट भी हो जाएगा। मैं एल्बम में आता हूँ जी, यहाँ पर मैं दो स्टेट्स को, दो हुक्स को कॉल करवा लेता हूँ, एक यूज स्टेट्स और एक यूज इफेक्ट को। पहले इसका व्यू बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एपीआई खुद भी बना कर दिखाऊंगा, लेकिन फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करिए आप प्लीज। कार्ड, ओके, यूआई, एफ ए डेस्कटॉप। हमने फॉन्ट ऑसम के आइकन लगवाए हैं कि निकाले हैं कि नहीं? हम्म, हमने फॉन्ट ऑसम के आइकन नहीं ना लगाए अपने पास, मेरे ख्याल में नहीं लगाए। टेबल, टेबल, फिर बॉर्डर, फिर टेबल, फिर स्ट्रिप, फिर टेबल,
रीच ओवर, ये लो जी। उसके बाद टेबल tr, सर वो जो कल हमने हम्म यूज फैक्ट पढ़ा था उसमें जो खाली रे थी सर उसमें हम्म एक चीज थी कि हम जब कोई चीज फैच हम्म। करते हैं तो वहां पे कोई कंडीशन भी लगा सकते होते हैं उस रे हाँ के लगा अंदर। सकते हैं, लगा उस सकते हैं। एक तो होता है ना मैप करते वक्त कंडीशन होती है या वो रे के अंदर कोई कंडीशन होती है मतलब इस हाँ तरह का हाँ कुछ इसके अंदर लगा सकते हैं। मुझे एक बात वो थोड़ा बताए ना, गाइड कीजिएगा। ये देखें ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट्स थी, ये मेरी मैप है, ये मेरी फैच हो रही है, ठीक है। अब ये तो बेसिकली लूप के अंदर कंडीशन ये लगी हुई है ना, आप कह रहे हो कि हम इसके अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं 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 इसके अंदर नहीं वो जो यूज फैक्ट के अंदर खाली रे थी। अच्छा ये बिल्कुल हाँ। लगा सकते हैं, ये इसी मकसद के लिए होता है। मैंने आपको क्या कल क्या बताया था कि जब आपने यूजर से आउटपुट लेनी है ना, ये हम्म। आउटपुट लेनी है। ये अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम, मैं ना इनकी एपीआई को समझा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम इसको भी एक्सप्लेन करें। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्बम्स बनी हुई है, ठीक है। एल्बम के अंदर अगर कि एक एल्बम बनी हुई है, ठीक है, वहां पर हमारी ये कंडीशन काम आएगी। ये वाली जो कंडीशन है ना, हमारी यहाँ पर काम आएगी। तो मैं आपको समझाता भी हूँ। ये देखो हम क्या करते हैं, अभी हम एल्बम्स लेते हैं, ठीक है। एल्बम्स के बाद हम फोटोज ले लेते हैं, ठीक है। आप जरा गौर करें, फोटोज भी नहीं, ये जो हमने आईडी, हाँ बिल्कुल फोटोज की, ये एल्बम लेते हैं, ठीक है। और हर एल्बम की यहाँ से फोटोज है। अब मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि ID 1 की एल्बम हमें मिल जाए, तो ये ID 1 की एल्बम है। इसी तरह ID 2 की एल्बम भी होगी यहाँ पे, एल्बम आईडी। सर वहां पे कोई एक कंडीशन लगाइएगा कि जिसमें आईडी वो करे आईडी टू को फैच करे खाली। मैं वही करने लगा हूँ ना, एक सेकंड है मुझे, आप पहले मैं देख लूँ इसके अंदर है कि नहीं है। हम्म, ये देखो, ये है, ये देखो, हम यही करने लगे हैं ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले एल्बम्स को डायरेक्टली फेच कर लेते हैं। ये जो ये एल्बम्स है हमारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जिस भी किसी एल्बम पे क्लिक हो, उस एल्बम के अगेंस्ट हमारी जितनी प्रोडक्ट्स है ना, ये जो हमें फोटोज हैं शो हो रही हैं, हमें वो शो हो जाए, ठीक है ना। हम ऐसे करेंगे तो हमारी वो चीज क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने एपीआई देखी है तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, वापस आते हैं एल्बम के ऊपर। ये मेरे पास एक्शन है ना, ये जरा देखना उबैदुल्ला, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ। एपीआई के ना स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। आपके ज़हन में शबीर भाई को तो खैर पता होगा, इन्होंने पीएचपी पढ़ी है। मुझे बताओ उबैदुल्ला, आपने, आपको तो खैर डेटाबेस का कोई आइडिया नहीं होगा। अभी सब्जेक्ट पढ़ा है डेटाबेस का यूनिवर्सिटी में? सर अभी पढ़ रहा हूँ। कौन सी डेटाबेस पढ़ाने हैं उसमें? सर एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं। एसक्यूएल कौन से, एसक्यूएल सर्वर से या पीएचपी में एडमिन से? सर्वर से। एसक्यूएल सर्वर से। आपको पता है ये जो ये डाटा है ना, इस वक्त ये जो आपके सामने डाटा शो हो रहा है, ये एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। पीएचपी माई एडमिन का पता है आपको? जी जी पता। ठीक है ना, पीएचपी माई एडमिन, ये एक्चुअली सर्वर ये है। डाटा कुछ इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर से भी एक एपीआई बना के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी हम आज ही ये करते हैं, हमारे पास टॉपिक ज्यादा है और वो कम है, टाइम कम है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाने लगा हूँ, कांस्टेंट एल्बम्स सेट एल्बम और यूज स्टेट इज इक्वल टू नल। ओके, उसके बाद हमने यूज अफेक्ट यूज किया था, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यू आर गोइंग टू यूज दिस वन।
एंड दिस वन एल्बम्स के स्पेलिंग गलत है, सेट एल्बम्स ये लिखना है यहाँ पे। हम्म यहाँ पर जो एपीआई हम लेके आ रहे हैं, हम अब डायरेक्टली एल्बम वाली एपीआई लेके आएंगे, दिस वन। एंड नाउ सेट प्रोडक्ट्स की जगह सेट एल्बम्स आएगा। एंड नाउ दिस वन एंड check albums, okay। and now यहाँ से कंसोल में एक दफा चेक कर लेते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। अच्छा ये यहाँ पर ऐसे क्यों शो हो रहा है हमें, देखो जरा, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। हम्म सीएसएस का बड़ा रोल है भाई। एल्बम आईडी टाइटल दिस वन। और अगर यहाँ से कंसोल खोल के देख लेते हैं, हम्म ये देखो, ये हमारी सारी की सारी एल्बम आ गई। ठीक है, और हम कोई भी एल्बम यहाँ से फेच कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले किया है। अच्छा अब यहाँ पर ना, जब आप क्लाइंट के साथ रिएक्ट पे काम करेंगे ना उबैदुल्ला शबीर भाई, जब आप क्लाइंट के साथ रिएक्ट पे काम करेंगे ना, तब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट किस फॉर्म में होगी, अच्छा जी पहले मैं प्रोडक्ट, वो डिफरेंट किस फॉर्म में होगी, वो क्लाइंट ना आपको डायरेक्टली एपीआई प्रोवाइड कर देगा और कह देगा भाई मुझे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है जी, वो कह रहे जी प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड, ये कहाँ है हमारा, तो दिया हमने। हम्म एल्बम्स, बिल्कुल ठीक है। हम्म अच्छा ठीक, कहाँ मिस्टेक है बताएं, तो यहाँ पे उबैदुल्ला अरेज बताएगा। आएगी, जहाँ आपने नल किया हुआ शायद वहाँ पे अरे अच्छा आएगा। अच्छा अगर इसमें फर्क क्या आ जाता है, हमने नल्स किया, हमने अरेज में डाटा ले रहे हैं ना, अरे में तो डाटा ले रहे हैं, तो अगर वो यहाँ मैंने अरे नल लिखा हुआ है तो जेएस इसको क्या कंसीडर कर रहा खाली एम्प्टी, है, एम्प्टी नहीं तो अरे भी तो एम्प्टी है ना। कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। नहीं नहीं मुझे एक बात बताओ ना, अरे भी तो एम्प्टी है ना। अरे तो हम्म, ये वाली भी नल ही है जो हम लगा रहे हैं, नल का मतलब खाली होता है ना, जी तो ये भी तो एम्प्टी है ना। लेकिन फिर यहाँ मैंने सिर्फ नल लिखा था, तो इसकी क्या रीजन बनी कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, सोचो सर जरा। इधर उसके अंदर डाटा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, वो नहीं नहीं डाटा आ रहा है, डाटा बेसिकली इसके इधर अंदर आ रहा अरेज है। नहीं ना बनी, वो बारी बारी अरेज में डाटा आएगा, इधर तो अरेज नहीं है। एग्जैक्टली exactly। इधर अगर मैंने इसको नल किया है ना, डाटा तो मेरे पास स्टोर हो रहा है, लेकिन ये इसको हम्म, एज अ अरे कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है ना। हम्म। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, तो इट शुड वर्क नाउ, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं अब, सीधा सीधा। हम्म बटन और डिटेल्स एंड आईडी दिस वन, ऐसे ऐसे और राइट, फिर बटन डेंजर बटन एसएम, लेट्स सी लॉज।
ये हमारी डिटेल आ गई। अच्छा ना, अब यहाँ पर ना उसूल है कि यहाँ पर अगर मैं एल्बम 1 लिखूं तो यहाँ पर डाटा एल्बम 1 का है, बिल्कुल आ रहा है भाई। यहाँ पर अगर मैं एल्बम 1 लिखूं तो यहाँ पर डाटा ये शो हो, लेकिन मसला क्या है, हमें तो यहाँ से चाहिए, ठीक है ना, हमें तो यहाँ से चाहिए। हमारे पास इस वक्त मैं एल्बम 1 लिखता हूँ, 1 का डाटा है, 2 लिखता हूँ, 2 का डाटा है, 3 लिखता हूँ, 3 का डाटा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से सिंपली, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी, और अगर मैं यहाँ से सिंपली एल्बम 3 लिखता हूँ तो ये देखो, ये मुझे बिल्कुल कुछ नहीं शो करवा रहा। और अगर ये मेरी फोटोज है, ये मेरी फोटोज है। अब उसूल तो बेसिकली ना ये बनता है कि अगर मेरी यहाँ से फोटोज आ रही हैं तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा यूआरएल लगाऊं, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा यूआरएल लगाऊं कि मेरे पास एल्बम रिलेटेड डाटा आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से अब यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास डाटा ये वाले आईडी वाला 1 आता है, वो वाले आईडी वाला 1 नहीं आता। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डाटा ये वाला आईडी वाला 1 आता है, वो वाले प्रोडक्ट फोटो की आईडी वाला 1 आ रहा है, समझ रहे हो आप? एल्बम की आईडी वाला 1 नहीं आ रहा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी समझ गया। समझ गया ना? अब यहाँ पर हमें एक लॉजिक क्रिएट करवानी है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास एल्बम 1 का डाटा है, ठीक है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूं तो एल्बम 2 का डाटा है, ये देखें ना। अगर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूं तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में तकरीबन, अच्छा हम इसकी लेंथ काउंट कर सकते हैं, पता है आपको? जी सर अगर कर हम लेंथ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भला? एक फंक्शन होता था जेएस का, लेंथ, लेंथ वाला, है ना? लेंथ ऑफ, हाँ ये लेंथ साइज ऑफ। डॉट करके हाँ होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो फंक्शन था। अगर मिसाल के तौर पे लेंथ ऑफ, मुझे याद आ गया है, प्रोडक्ट, सर आईडी कर दें। प्रोडक्ट्स कर देते हैं सिंपली। अरे की लेंथ फेच करने के लिए, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट के लिए ना एक फंक्शन होता था सिंपल जावास्क्रिप्ट का, सर लेंथ गेट, डॉट करें। एक मिनट, गेट लेंथ ऑफ अरे जावास्क्रिप्ट। तो इसका एक फंक्शन होता था, मुझे याद है, पीएचपी में होता है साइज ऑफ अरे, और लेंथ में होता है ये डॉट लेंथ, एग्जैक्टली, यानी कि डॉट लेंथ। ओके, लेट्स सी, ये देखें ये 5000 है। यहाँ से इसको हम अच्छा सा व्यू भी दे देते हैं। वेरी गुड, प्रैक्टिस यानी कि आप अच्छी करते रहते हो। जी सर ये किया हुआ है, मतलब कि प्रोजेक्ट पे बनाए थे कुछ अंदर से हम्म बेसिक्स नहीं क्लियर थे मेरे, हम्म। मतलब कि हाँ, थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, तो ट्राई कर दो, तो अब डाटा हमारा वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं बेसिकली कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनाना चाहता हूँ कि हम जब एल्बम्स पे आए, यहाँ से मैं किसी एक एल्बम पे क्लिक करूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट के अंदर ले जाए, और जस्ट उसी एल्बम से रिलेटेड मुझे डाटा शो। समझ आ रही? यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ एल्बम कंट्रोल एस, और ये देखना जरा, यहाँ पर मुझे ये एल्बम आ गई। यहाँ पर कोई नीचे जाऊंगा ना तो मेरे पास एल्बम चेंज आ जाएगी, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक एल्बम के अगेंस्ट उस जस्ट उस एल्बम की पिक्चर शो हो, तो क्या करना पड़ेगा इसका? हम्म? शो कहाँ पे करवाने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स में? नहीं नहीं, इसी में शो करवा सकते हैं ना। हम इस करना पेज को देखो ना, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि ये मेरी एल्बम है, मैं ये चाहता हूँ मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो किस पे अगर ये क्लिक करें? आईडी 1 है ना, आईडी 1 है, तो मेरे पास कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगे कि मेरे पास एल्बम 1 से रिलेटेड डाटा आ जाए। और अगर मैं 2 पे क्लिक करूं तो 2 से रिलेटेड डाटा आ जाए, 3 पे क्लिक करूं तो 3 से रिलेटेड आ जाए। तो सर क्या वो करना प्रॉप्स पड़ेगा? भेजेंगे जहाँ पे शो करवाना है, वहाँ पे उस प्रॉप्स की उस आईडी उस एल्बम्स के आईडी को भेज लेकिन देंगे उधर। एपीआई तो हमें दी नहीं हुई ना इसकी।
ये कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं आप 2-3 चीजें फेच हो रही यही हैं तो कुछ। है ना, ये देखो ना, ये देखो अभी हम दो चीजों पर आ जाते हैं। ये हमारी फोटोज हैं, ठीक है, ये हमारी आपने ओवरऑल 2 एपीआई फोटो, फेच करवाई हुई हैं। हमने दो एपीआई फैच करवाई है ना। ये देखो प्रोडक्ट्स के अंदर हमने अपनी ये वाली एपीआई फैच करवाई है, ये फोटोज वाली, ठीक है, समझ रहे हो बात। जी एल्बम्स के अंदर हमने अपनी ये एल्बम वाली एपीआई फैच करवाई हुई है, ये समझ रहे हो। ठीक है। दोनों क्लियर हो गई। अब अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं एल्बम 1 पे क्लिक करूं तो मेरे पास इन फोटोज के अंदर एल्बम 1 के अगेंस्ट जितनी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी शो हो जाए, लेकिन बाकी की शो ना हो। अब इस मकसद के लिए एक तो हल ये है कि मैं यहाँ पर एक एपीआई बनाऊं कि लाइक मैं यहाँ पर लिखूं एल्बम 1, तो जैसे कि ये आ रहा है ना, मैं यहाँ पर लिखूं एल एल्बम्स है ना, मैं यहाँ पे लिखूं एल्बम 1 की आईडी, तो ये मुझे आईडी, इस आईडी के अगेंस्ट एल्बम शो करवा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब मसला क्या है यहाँ पर, इन्होंने तो मुझे एपीआई नहीं दी हुई। इन्होंने तो मुझे अब एक तो रिक्वेस्ट ये है कि मैं जेसन प्लेस होल्डर वालों को मेल करूं कि भाई अगर मुझे खाली एल्बम की आईडी के अगेंस्ट अगर डाटा चाहिए तो वो मैं किधर से लेके आऊं। दूसरा तरीका ये है मैं यहाँ कोई जुगाड़ लगाऊं। वो जुगाड़ क्या होगा? आधा तो सर आपने सही एपीआई को बताया है खुद कि मैं एडिट कर लेंगे, एक एडिट कैसे करेंगे खुद, मतलब एपीआई तो कि उनकी जरूरत पड़ी है। जब वो 1 को क्लिक करे तो एंड पे जहाँ पे हम 1 खुद लिख रहे हैं वहां पे 1 लिखा जाए और फिर हम उसको फेच कर ना लें। ना 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 ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे हो। हम जब 1 लिखते हैं ना तो वो हमें जस्ट वो एल्बम शो करवाता है, उस एल्बम के अगेंस्ट डाटा नहीं शो करवाता। एल्बम के अगेंस्ट अब डाटा ये पड़ा ना, अब अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये मुझे एक ही शो करवाएगा, और वो आईडी कौन सी है, ये वाली है। अब गौर करो ना, ये एल्बम है, डेटाबेस पढ़ रहे हो ना, ये देखो, अब एल्बम है ना, ये आईडी 1, ये एल्बम की आईडी है, और ये जो यहाँ पर ये आईडी लिखी है ये एल्बम की आईडी है। समझ रहे हो? अच्छा समझ गए समझ गए। समझ गए हो ना। तो मैं ऐसा क्या, अब एपीआई तो उन्होंने हमें दी नहीं हुई। अब मैं जब फोटोज के आगे 1 लिखता हूँ तो वो आईडी नंबर 1 वाली फोटो दिखा देता है, लेकिन एल्बम नहीं दिखाता। तो ऐसा मुझे अब क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? हम्म। सर एल सर हम वहाँ पे लगाएंगे कि जितनी एल्बम 1 की फार कहाँ लूप पे, लगा लेंगे, उसके अंदर नहीं, रेट पास कर देंगे, जितनी एल्बम 1 होंगी वो उधर डालता जाए। कहाँ पे लगाएंगे? सर जहाँ पे हमने शो फैच करवाना है वहाँ पे यहाँ पहले पे स्टोर चले, करवा के। मैं यहाँ पे मैंने फेच कराना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं? सर फार लूप लगा के हम तब तक, मतलब कि तब तक नहीं, हाँ कोई सोचो, लूप लगा के उसके अंदर। ये लूप तो लगा हुआ है ना, लूप तो लगा हुआ है, हाँ आगे क्या करना है? सर यहाँ पे हम कंडीशन दे दें कि इज इक्वल टू जितनी भी एल्बम 1 की इक्वल है हम्म। उनको मैप कर दे। अच्छा जी, कहाँ लेंगे कंडीशन? इसके अंदर? चलो हाँ लेट यहाँ पे। लेट्स सी, देख लेते हैं। नहीं, इसके अंदर तो हम कंडीशन ही ना दे सकते, ये तो फॉर ईच की तरह काम करता है ना। एक तरीका ये है कि हम कंडीशन यहाँ दे दे, और एक हाँ, तरीका ये है कि हम कंडीशन यहाँ दे दे। यहाँ कंडीशन तब देंगे जब हमें एपीआई मिल रही होगी, लेकिन मेरे तो ध्यान में था हम एपीआई मिल रही है, लेकिन फिलहाल तो एपीआई नहीं मिल रही। तो प्रैक्टिस के तौर पे जुगाड़ ही सही जो हम लगा लें। तो अब तो हमें एपीआई नहीं मिल रही है, हमें कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ना है, ऐसे ही है ना, हमें कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ना है। तो फिर क्या करें अब? चलो नेक्स्ट लेक्चर तक सोचो। ये कोड प्रोवाइड करूं मैं आपको, है वैदुल्ला? कर दें सर। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कोड, अगर ना हुआ देन वी विल डू इट, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक एडमिन टेम्पलेट ओके लें, उस एडमिन टेम्पलेट को फाइनल करें, और उस एडमिन को टेम्पलेट को कन्वर्ट कर दें, उस एडमिन टेम्पलेट को कन्वर्ट करें, और हम अपना सारे का सारा डाटा एक ही दफा इसमें फेच करवा लेंगे, ठीक है। और जाके ठीक है सर। हमारे हमारे हाथों से एक पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन गुजर जाए, देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द नोट। जो बाकी की हमारी हुक्स हैं, वो छोटी छोटी हुक्स हैं, वो हम कवर अप कर लेंगे, ठीक सर है। वो जो जूनियर से सीनियर की तरफ जाते हैं, प्रो अ, स्टार्ट करने होते हैं। वो जो आप कह रहे हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ मतलब कि बेसिकली हम पेरेंट्स वो से जो चाइल्ड डाटा को हम, भेज देते हैं डाटा। मैं
बेसिकली ना जब ये चाइल्ड सारा ये सारा काम ना, जितना भी काम है, ये सारा काम एपीआई के अगेंस्ट है। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहे हो ना, कि जी लाइक एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये खड़े हुए हैं, ये हमने फेच की हुई हैं 5,000 प्रोडक्ट्स। आप चाहते हो कि किधर गए प्रोडक्ट्स, हाँ ये, आप चाहते हो कि मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाए, ऐसी बात कर रहे ऐसा ही कुछ। हो। जो पेरेंट्स से चाइल्ड आप बात कर रहे हो ना, वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, लेकिन जो ये है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, हमें अपनी अरे के ऑर्डर को चेंज करना होता है। यानी अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, रिएक्ट की यही खूबसूरती है, रिवर्स रेंज की, रिएक्ट की यही तो खूबसूरती है, जो आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के सीधे सीधे फंक्शन यूज करते हो। देखो ना, जैसे कि नहीं सर, ये तो मैं बनाना, समझ गया ना, ऑरेंज, बिल्कुल हाँ हाँ से जिस तरह हम कार्ड बनाते हैं। अब हमने हाँ, कार्ड कार्ड बनाई है, बनाते हैं, अब हमारे पास हाँ 3 पेजेस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कार्ड के 3 पेजेस ठीक हैं। है, एक में बच्चों की कैटेगरी है, एक में वुमेन की है, एक में फीमेल की है। अब ठीक है, हमने जब कार्ड पहले वुमेन को कार्ड में डाला, एक एक वहां से निकाल ली, ठीक है। हाँ, फिर हमने मैन में गए तो वहां से एक कार्ड निकाल ली, वहां से एक प्रोडक्ट भेज दिया। हम्म, बेसिकली तो तीनों से जब हमने एक एक कार्ड उठाई है, तो वो तीनों तीनों में डाटा तो पहले में मतलब एक ही उसी की आईडी के अंदर बार बार चीजें चेंज हो रही हैं। ऐसे ही यूजर की आईडी के अंदर बार बार चीजें नहीं चेंज हो रही हैं। हम ऐसा करेंगे, बार बार चीजें नहीं चेंज हो रही हैं। आप डेटाबेस पढ़े हो ना, एसक्यूएल। मुझे एक जी बात बताओ, हम जब ई कॉमर्स वेबसाइट में एक प्रोडक्ट्स का टेबल है, ऐसे ही है ना, उसमें जी आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट का स्टॉक है। उसके बाद जो हमारा यूजर है, एक यूजर्स का टेबल है, यूजर की आईडी है, यूजर का नेम है, और यूजर का जो है वट एवर ईमेल है, जो यूजर से रिलेटेड चीजें होती हैं, पासवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी भी शो हो रही है ना, कैटेगरी। अब जो आपने बात की है ना प्रोडक्ट की, कि सर एक मेल का है, एक चाइल्ड का है, और एक फीमेल का है, ऐसे ही है ना, ये 3 किस्म जी के आप जी कह रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे मेल। देखो, वो प्रोडक्ट एक ही टेबल से आ रहा है, बस उसकी कैटेगरी चेंज है। ठीक है, तो जब हम कार्ट वाले टेबल के अंदर से एपीआई को साइन करवाएंगे रिएक्ट के अंदर, तो आईडी प्रोडक्ट, ये जो रिएक्ट की कार्ट की आईडी होगी, वो प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, यूजर की आईडी। अब वो हमारी बला से प्रोडक्ट मेल का है, चाइल्ड का है, फीमेल का है, वट एवर, वो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चेंज है, लेकिन प्रोडक्ट का टेबल एक ही है। डेटाबेस पढ़े हो ना, तो आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जी प्रोडक्ट का टेबल एक ही है, प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफरेंट है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से दराज पे चले आता हूँ। अब दराज पे व्हाट यू थिंक, उन्होंने हर कैटेगरी के लिए अलग प्रोडक्ट का टेबल बनाया होगा, क्या कहते हो? हम्म, हम्म, बिल्कुल नहीं बनाया होगा। उन्होंने जस्ट कैटेगरी को ऐड किया प्रोडक्ट के अंदर, ताकि कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लो। आपको क्यूरी याद है ना, एसक्यूएल वाली, क्या होती है बोला एसक्यूएल की क्यूरी? सिलेक्ट, कौन सी? सिलेक्ट स्टैटिक वाली, सिलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक। ऑल फ्रॉम। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर ये फ्रेश, यहाँ पर ये फिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं फिश के ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास फिश से रिलेटेड डाटा है। तो इसके पीछे क्या क्वेरी चली होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फिश, ऐसे ही है। और मुझे फिश से रिलेटेड जितना प्रोडक्ट है वो सारे का सारा शो हो जाएगा, लेकिन डाटा हमारा प्रोडक्ट्स के टेबल में शामिल है। समझ आया कुछ? तो वो कैटेगरी भी हमारी हाँ, जो हमारी रिएक्ट के अंदर एपीआई भी है ना, वो भी कुछ इस तरह ही चल रही होगी। जब हम किसी प्रोडक्ट की कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो एक एपीआई हिट होगी, वो क्या करेगी, वो आपके करंट यूजर की आईडी और उस प्रोडक्ट की आईडी, उसको आपके डेटाबेस के टेबल में स्टोर करवा देगी। अब वो बेशक टेबल फायरबेस का हो, बेशक टेबल एसक्यूएल का हो, माई एसक्यूएल का हो, या मोंगोडीबी का हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है लकी नेक्स्ट सर। लेक्चर में ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा कि एक एपीआई बना के प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ठीक है, लोकल होस्ट की एपीआई ना ठीक चलती नहीं है,
इस वजह से मैंने ये डायरेक्टली एपीआई यूज की थी, लेकिन एक एपीआई बना ही लेंगे हम, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।